बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज से हम सतपुरियों का वर्णन अपनी इन कथाओं के माध्यम से करने जा रहे हैं। सतपुरियों की इस श्रृंखला में सबसे पहले हम वर्णन करेंगे जगन्नाथपुरी का। पुरुषोत्तम तीर्थ या जगन्नाथ के विषय में संस्कृत एवं अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। उड़ीसा में 4 अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, यथा भुवनेश्वर या चक्र तीर्थ, जगन्नाथ या शंख क्षेत्र, कोणार्क या पद्म क्षेत्र तथा याजपुर या जाजपुर गदा क्षेत्र। पुराणों में पुरुषोत्तम तीर्थ का सविस्तार वर्णन ब्रह्म पुराण एवं बृहन्नारदीय पुराण में हुआ है। निबंधों में वासपतिकृत तीर्थ चिंतामणि, जिसमें लगभग 1/3 भाग पुरुषोत्तम तीर्थ के विषय में है, जिसने पुरुषोत्तम संबंधी कई श्लोक ब्रह्म पुराण से उद्धृत किए हैं। रघुनंदन कृत पुरुषोत्तम तत्व, जो संक्षिप्त है और ब्रह्म पुराण पर आधारित है, एवं तीर्थ प्रकाश विशेष उल्लेखनीय है। रघुनंदन ने अपने पुरुषोत्तम तत्व में एक मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत किया है। ब्रह्म पुराण में वर्णित जगन्नाथ की कथा को संक्षेप में कह देना आवश्यक है। भारतवर्ष में दक्षिणी समुद्र के किनारे औंड्र नामक एक देश है, जो समुद्र से उत्तर की ओर ब्रजमंडल तक विस्तृत है। उस देश में एक तीर्थ है जो पाप नाशक एवं मुक्तिदाता है। चारों ओर से बालू से आच्छादित है और विस्तार में 10 योजन है। उत्कल देश में पुरुषोत्तम तीर्थ नाम से यह तीर्थ अति विख्यात है, क्योंकि इस पर विभु जगन्नाथ का अनुग्रह है। पुरुषोत्तम का वहाँ निवास है, अतः उत्कल में जो लोग निवास करते हैं वे देवों की भांति पूजित हैं। अध्याय 43 और 44 में इंद्रद्युम्न की गाथा है, जिसने मालवा में अवंती पर राज्य किया था। वह अति पुनीत, धार्मिक, विद्वान एवं अच्छा राजा था और सभी वेदों, शास्त्रों, महाकाव्यों, पुराणों एवं धर्मशास्त्रों के अध्ययन के उपरांत इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वासुदेव सबसे बड़े देव हैं। वह अपनी राजधानी उज्जैनी से एक विशाल सेना, भृत्यों, पुरोहितों एवं शिल्पकारों को लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया। वासुदेव क्षेत्र को, जो 10 योजन लगभग एवं लंबा एवं 5 योजन चौड़ा था, देखा और वहीं शिविर डाल दिया। पुराने समय में उस समुद्र तट पर एक वट वृक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ जी की एक इंद्रनीलमयी प्रतिमा थी, जो बालूकावृत हो गई थी और लता गुल्मों से घिरी हुई थी। राजा इंद्रद्युम्न ने वहाँ अश्वमेध यज्ञ किया, एक बड़ा मंदिर बनवाया और उसमें एक उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने की इच्छा की। राजा ने स्वप्न में वासुदेव को देखा, जिन्होंने उससे प्रातःकाल समुद्र तट जाने को तथा उसके पास खड़े वट वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटने को कहा। राजा ने प्रातःकाल वैसा ही किया और तब 2 ब्राह्मण, जो वास्तव में विष्णु जी एवं विश्वकर्मा जी थे, प्रकट हुए। विष्णु जी ने राजा से कहा कि उनके साथी विश्वकर्मा जी देव प्रतिमा बनाएंगे। कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की 3 प्रतिमाएं बनाई गई और राजा को दी गई। विष्णु जी ने वरदान दिया कि इंद्रद्युम्न नामक हरद तालाब, जहाँ राजा ने अश्वमेध के उपरांत स्नान किया था, राजा के नाम से विख्यात होगा। जो लोग उसमें स्नान करेंगे वे इंद्रलोक जाएंगे, और जो लोग उस तालाब के किनारे पिंडदान करेंगे वे अपने कुल के 21 पूर्व पुरुषों को तारेंगे। इसके उपरांत राजा ने अपने बनवाए हुए मंदिर में 3 प्रतिमाएं प्रस्थापित कर दी। स्कंद पुराण में उत्कल खंड नामक उपकरण में एवं वैष्णव खंड नामक प्रकरण में पुरुषोत्तम महात्म्य दिया है, जिसमें इंद्रद्युम्न की गाथा कुछ भिन्न अंतरों के साथ दी गई है। आधुनिक काल में जगन्नाथ धाम का घेरा वर्गाकार है, जो 20 फुट ऊंची एवं 642 फुट लंबी प्रतर भित्तियों से बना है, जिसमें 120 मंदिर हैं, जिनमें 13 शिव के, कुछ पार्वती के, एक सूर्य का तथा अन्य विभिन्न देव रूपों के मंदिर हैं। यह जगन्नाथ धाम की धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। ब्रह्म पुराण में भी इस सहिष्णुता की ओर संकेत किया गया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र ने शैवों
एवं वैष्णवों के पारस्परिक मतभेदों का समन्वय कर दिया है। यहाँ पर हिंदू धर्म के अधिकांशतः सभी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व हुआ है। जगन्नाथ के महामंदिर के 4 प्रकोष्ठ हैं। भोग मंदिर जहाँ भोग चढ़ाए जाते हैं, नट मंदिर संगीत एवं नृत्य का स्तंभाकार भवन, जगन्नाथ मंदिर जहाँ यात्री एकत्रित होते हैं, और चौथा है अंतः प्रकोष्ठ जहाँ प्रतिमाएं हैं। जगन्नाथ के वृत्ताकार मंदिर का उत्तुंग शिखर सूच्याकार है और 192 फुट ऊंचा है, जिसके ऊपर चक्र एवं पताका है। जगन्नाथ जी का मंदिर समुद्र तट से लगभग 7 फरलांग की दूरी पर अवस्थित है और आसपास की भूमि से लगभग 20 फुट ऊंची भूमि पर खड़ा है। उस ऊंची भूमि को नीलगिरी कहा जाता है। मंदिर के चतुर्दिक घेरे की चारों दिशाओं में 4 विशाल द्वार हैं, जिनमें पूरब वाला अधिक सुंदर है। द्वार के दोनों पार्श्वों में एक एक विशाल घुटने टेक कर बैठे हुए सिंह की प्रतिमाएं हैं और इसी से इस द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। जगन्नाथ के महामंदिर की कुछ विशिष्ट परिपाटियां भी हैं। प्रथम, जगन्नाथ के प्रांगण एवं सिंह द्वार के बाहर कोई जाति निषेध नहीं है। जगन्नाथ जी सभी लोगों के देवता हैं। दूसरी विशेषता यह है कि जगन्नाथ जी के भोग के रूप में पका हुआ पुनीत चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने में जाति बंधन टूट जाते हैं। भावना यह है कि पका हुआ चावल एक बार जगन्नाथ जी के समक्ष रखे जाने पर अपनी पुनीतता कभी भी नहीं त्यागता। इसी से यह महाप्रसाद सुखाकर भारत के सभी लोगों में ले जाया जाता है और वैष्णवों के आवधिक श्राद्धों में पितरों को दिए जाने वाले भोग में इसका प्रयुक्त एक कण महापुण्य कारक माना जाता है। तीसरी विशेषता है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की रथ यात्रा का उत्सव, जो पुरी के 24 महोत्सवों में से एक है। रथ यात्रा के मार्मिक उत्सव का वर्णन हंटर ने विस्तार के साथ किया है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन संपादित होता है। प्रभु जगन्नाथ का रथ 45 फुट ऊंचा तथा 35 फुट वर्गाकार है। इसमें 16 तिल्लियों वाले 5 फुट व्यास के 16 पहिए हैं और कल्गी के रूप में गरुड़ बैठे हैं। दूसरा रथ सुभद्रा जी का है, जो जगन्नाथ रथ के से थोड़ा छोटा है और उसमें 12 तिल्लियों वाले 12 पहिए लगे हैं और शिखर पर पद्म है। तीसरा रथ श्री बलराम जी का है, जिसमें 14 तिल्लियों वाले 14 पहिए हैं और कल्गी के रूप में हनुमान हैं। ये रथ यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा मंदिर से लगभग 2 मील दूर जगन्नाथ जी के ग्रामीण भवन तक खींचकर ले जाए जाते हैं। खींचते समय सहस्त्रों यात्री भावाकुल हो संगीत एवं जयकारों का प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे भ्रामक संकेत दिए गए हैं कि बहुत से यात्री धार्मिक उन्माद में आकर अपने को रथ के चक्रों के समक्ष फेंक देते थे और मर जाते थे, किंतु ऐसी धारणाएं सर्वथा निर्मूल हैं। ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है कि पुरुषोत्तम तीर्थ महान तीर्थ है, जो सर्वोच्च तीर्थ है। एक बार सागर के जल से अपलुप्त पुरुषोत्तम में आने पर व्यक्ति को पुनः गर्भवास नहीं करना पड़ता और ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।